साथियों नमस्कार। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इस जन्माष्टमी के दिन हम अपने आराध्य श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, नटवरलाल, माखन चोर, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग के प्रदाता और समस्त कलाओं से 16 कलाओं से युक्त आराध्य की आज हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। लेकिन इसके पहले हमें ये जानना है कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो कृष्ण का अर्थ होता है सेंटर ऑफ ग्रेविएशन, आकर्षण का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, जो सबको आकर्षित करे, जो चमत्कृत करे, जो अपनी तरफ संसार की हर वस्तु का ध्यान खींचे और ये चुंबकत्व जिस किसी भी व्यक्ति में होता है वह सबको आकर्षित करता है। कृष्ण के आकर्षण का केंद्र उनकी मुरली है, उनका गीता का ज्ञान है, उनका यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, और अंत में जाकर कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, नॉट ओनली इन दिस टाइम, केवल इस समय नहीं, जब कभी भी इस धरती पर धर्म कमज़ोर पड़ेगा, धर्म का बढ़ावा होगा, पुण्य को दबाया जाएगा, पाप अपनी चरम सीमा को क्रॉस करेगा, कुरीतियाँ कुत्सित मार्ग बढ़ेगा, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह बार बार अनेक रूपों में अवतार लेंगे। वह आराध्य की पूजा पर प्रसन्न होकर के द्रौपदी की रक्षा के लिए सखा भाव से एक भाई के रूप में दौड़ते हुए आते हैं। गजराज की रक्षा के लिए एक पुकार पर द्रवित होकर के गजराज की पुकार पर दौड़ते हुए आते हैं। जब दोस्ती की बात आती है तो कौन इस संसार में कृष्ण सुदामा की दोस्ती देखकर आह्लादित नहीं होता, प्रेरणा को नहीं प्राप्त करता है। वह कौन मानव मन है जो इस दोस्ती के प्रेम सखा भाव से द्रवित नहीं होता है। और जब भी कोई जीवन के क्षेत्र में कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, जब भी किसी के मन में ये संकोच होता है, अहंग आता है कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, तो तुरंत भगवान कृष्ण की सखा भाव सुदामा की दोस्ती से तुरंत उसकी आंखें खुल जाती है, आत्मा धिक्कारती है, जकोड़ती है, और वह भी अपने दोस्तों को याद करने लगता है। और जब ज़रूरत पड़ती है स्ट्रांग निर्णय लेने की, 100 गालियां देने के बाद शिषपाल रुक जाओ, 99 गलतियां आप कर चुके हैं, एक भी गलती अगर होगी तो यह भारी पड़ेगी और अंत में परिणाम वही हुआ, शिषपाल को इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना पड़ेगा। गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश एक जो संशयग्रस्त मन है, वह किन किन बातों से डरता है, उसके डर में न केवल उसका हित छिपा है, उसका अहित छिपा है जिसे वह नहीं जानता है। युद्ध के क्षेत्र में खड़े होकर के इसलिए युद्ध न करना कि ये सभी हमारे भाई बंधु हैं, ये तो कोई न्यायसंगत बात नहीं हुई। भगवान को यही तथ्य संसार के सामने रखना था। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने इसके पहले बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी और वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी, विजय प्राप्त किया था।
लेकिन आज जब न्याय अन्याय के बीच का द्वंद्व था, धर्म अधर्म के बीच का द्वंद्व था, पाप और पुण्य के बीच का द्वंद्व था, और विनम्रता और अहंकार के बीच के द्वंद्व था, उस दुविधा में फंसे हुए अर्जुन दुविधाग्रस्त होकर के भगवान की तरफ शरणागत होते हैं, भगवान की तरफ शरणागत होते हैं, और तब भगवान जा कर के उनके शंका को दूर करते हैं, उनके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, और ये भी बताते हैं नहीं योश्याम। अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा, भगवान ने कहा नहीं, आप युद्ध नहीं करोगे ये आपका सोचना है, लेकिन प्रकृतियों ही कर्माणि, ये जो शरीर है क्षित जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से बना हुआ है, ये गतिमान है, इनमें परिवर्तन है, इसलिए आप में भी परिवर्तन होगा। अगर आप युद्ध नहीं करेंगे मतलब समय की ज़रूरत है न्याय संगत युद्ध करना, न्यायार्थ अपने भ्रात को भी धर्म देना, अन्यायार्थ अपने भ्रात को भी दंड देना धर्म है। अगर इस वाक्य का, इस मर्यादा का पालन नहीं हुआ तो फिर संसार में नीति नहीं रह जाएगी, अनीति का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए और उस नीति का एक अर्जुन जैसा श्रोता भी होना चाहिए, जो सब कुछ समर्पित कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि नहीं साथ दे रही है, मेरा शरीर नहीं साथ दे रहा, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। भगवान ने कहा युद्ध का क्षेत्र है, वैसे ही वैराग्य की भावना आती है, और अर्जुन जैसा श्रोता शायद हजारों शताब्दियों में, युगों में दोबारा मिले या ना मिले, तो ये गीता का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। संसार को गीता रूपी अमृत का पान पाने से संसार वंचित रह जाएगा। संसार में त्याग कहाँ से आएगा, भक्ति भाव कैसे आएगा, कर्म की प्रधानता कैसे बनेगी। इसके लिए अर्जुन जैसा उपयुक्त शिष्य और सबसे सही स्थान था, जहाँ पर त्याग, शांत मन और सांसारिकता से भगा हुआ मन है, उसे ज्ञान बहुत जल्दी समझ में आएगा। यह सोच करके भगवान ने वह स्थान चुना और गीता रूपी अमृत दिया। भगवान को रणछोड़ भी कहा जाता है, जब वह द्वारका जानते हैं, द्वारकाधीश बनते हैं, लोक कल्याण के लिए वो युद्ध के मैदान से भगते हैं, रणछोड़ भी कहलाते हैं। वो कंस का वध करते हैं, तमाम राक्षसियों का वध करते हैं, बाल लीला खेलते हैं तो माखन चुराते हैं बाल्यकाल में, और जब रास लीला करते हैं निर्छल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, और इस संसार को निर्जन सुनसान अरण्य नहीं बनने देना चाहते, इसलिए एक सात्विक प्रेम का आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। और ऐसा प्रेम जिसमें कि पवित्रता ज़्यादा हो, मन, आत्मा, हृदय की पवित्रता हो, ऐसा प्रेम का उदाहरण स्थापित करते हैं। और एक प्रसंग में जब दुर्योधन, रामधारी सिंह दिनकर बहुत अच्छी लाइनें लिखते हैं। दुर्योधन कहता है, भगवान कहते हैं दे दो मुझे, रख लो, दे दो मुझको 5 गांव, रखो अपनी धरती कमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, असी पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य चाल साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, अरे सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। और फिर भी अगर तू मुझे बांधने आया है, क्या जंजीर बड़ी तू लाया है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, और उसके सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। उसके बाद एक लाइन बहुत सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें संसार का साल छिपा है।
वो कहते हैं, यही बात अर्जुन को भी कहा कि आप मेरे मुंह को देखिए। अब भगवान जब उनका मुंह देखते हैं तो उसमें कितने लोग मरे पड़े हुए हैं और पूरा संसार उसमें समाया हुआ है। दुर्योधन को यही बात भगवान कहते हैं, मृतकों से पड़ी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। हे दुर्योधन, तू देख, लाशों से पटे हुए इस संसार में उलट पलट के लाशों को देख कि तू इसमें कहाँ पड़ा है। लेकिन तू भूसाई होगा, पीड़ा का परदाई होगा। और इस प्रकार आज का दिन भगवान श्री कृष्ण को याद करने का दिन है। आराध्य को उनकी गीता में कहे हुए तत्वों से, कर्मण्येवाधिकारस्थ, कर्म करने के द्वारा दिए गए उपदेश से, और इस संसार में कर्ता नहीं अकर्ता के भाव में दूसरा कर्म का फल मिलेगा। कर्म कर दिया गया है, कर्म का फल मिलेगा। वह कर्म कोई भी करेगा, जो भी इस संसार का व्यक्ति करेगा उसे मिलेगा। इसलिए कर्ता का भाव व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। और ये कर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और है, इसका क्षरण करने वाला कोई और है। इस बीच के समय में हे प्राणी, तेरा कार्य है, कैसे चुकाऊं तेरे सांसों का मोल, जन्म देने वाले इतना तो बोल। उनको अपने आराध्य को ध्यान करना है। गीता का अंतिम श्लोक और उससे पहले अभयम सत्य संसिद्धिम, गीता में भगवान कहते हैं कि अपना उद्धार आप स्वयं करेंगे, दूसरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। आप व्यक्ति ही, आत्मा ही अपना उद्धार कर सकती है। उसे ही अपने सत्व रज तम गुणों का पता है, उसको ही ये बात मानकर चलना है कि उसके सत्व गुण हुई उसे इस सर्वोच्च जीवन की सर्वोच्च अवस्था में इस पार भी उस पार भी पहुंचाएंगे। गीता का अंतिम श्लोक बड़ा ही मार्मिक है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय बताइए युद्ध का परिणाम क्या होगा। मेरे भाई के लड़के जीतेंगे या मेरे पुत्र जीतेंगे। संजय भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि दी गई थी और संजय एक योग्य व्यक्ति थे। तटस्थ भाव से उन्होंने यही उत्तर दिया, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थिव धनुर्धरः। हे राजन, आई डोंट नो इन वार, इस युद्ध में अब मैं नहीं जानता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन इतना जानता हूँ, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थिवधरः तत्र विजय श्री इति ध्रुवम मतिर्मम। जहाँ नीति का पालन करने वाले, विधान का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले, सदाचार का पालन करने वाले हो, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो, जहाँ पार्थिव, जहाँ धनुर्धर सव्यसाची एकाग्र मनस्क अर्जुन हो, हे राजन मैं जानता हूँ कि युद्ध का परिणाम होगा। अगर धर्म नीति सदाचार का पालन आपको लगता है कि आपके लड़के कर रहे हैं तो वो जीतेंगे, और अगर नहीं पालन कर रहे हैं तो ये नीति, धर्म, सदाचार, नैतिकता का पालन करने वाले ही युद्ध को जीतेंगे। इसी के साथ जन्माष्टमी की साथियों शुभकामनाएं। नमस्कार।